दोस्तों, एक सवाल से शुरू करते हैं। ₹20 करोड़ रेज़ करना, इसमें से 3100 करोड़ आएँगे फ्रेश इश्यू से, यानी नए शेयर्स बेचकर, और 720 करोड़ के शेयर बेचेंगे खुद प्रमोटर्स अलक पांडे, को-फाउंडर प्रतीक माहेश्वरी। समझिए, फ्रेश इश्यू का मतलब है कंपनी को पैसा मिलेगा ग्रोथ के लिए, लेकिन ओएफएस, ऑफर फॉर सेल, का मतलब है प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं, मतलब खुद प्रमोटर्स कैश आउट कर रहे हैं। और यहीं पे डाउट शुरू होता है, अगर कंपनी इतनी स्ट्रांग है, फ्यूचर ब्राइट है, तो फाउंडर्स अपना पैसा क्यों निकाल रहे हैं, अपना हिस्सा क्यों बेच रहे हैं? ये कॉन्फिडेंस है या एक वार्निंग साइन? चलिए अब नंबर्स की बात करते हैं। फाइनेंशियल वो चीज़ है जो हमेशा असली कहानी बताती है। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का नेट लॉस था 1131 करोड़। जी हाँ, 1000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा। फाइनेंशियल ईयर 25 में लॉस कम हुआ सिर्फ 243 करोड़। देखने में लगता है कि प्रोग्रेस है, लेकिन लॉस तो अभी भी है। और आईपीओ का वक्त लॉस मेकिंग कंपनी का होना और लॉस में होते हुए कंपनी को आईपीओ लेकर आना, ये एक बड़ा रेड फ्लैग होता है। आप अगर आईपीओ को ट्रैक करते हो तो आपको पता होगा। और एक्सपेंसेस का ब्रेकडाउन देखिए, सिर्फ सैलरी ही 1400 करोड़ का एक्सपेंस दिखाता है। मतलब हमारे जो फिजिक्स वाले के फाउंडर हैं, जिन्होंने टीचर्स को हायर कर रखा है अक्रॉस द कंट्री, उनके जो भी टीचर्स हैं उनको सैलरी देने में 1400 करोड़ प्लस का अमाउंट जाता है। कंपनी के खर्चे का 40% से ज़्यादा सिर्फ सैलरी पर चला जा रहा है। ऑफलाइन सेंटर्स के लीज, मार्केटिंग एक्सपेंस, सर्वर्स, एक्विजिशन, सब ऐड कर लो तो खर्चा रेवेन्यू से ज़्यादा है। और एक चीज़, आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निगेटिव है, मतलब जितना पैसा लगा रहे हैं उतना पैसा जनरेट नहीं हो पा रहा है, और ये इस साल का नहीं, कंटिन्यूसली चला आ रहा है। क्या ये एक हेल्दी बिजनेस का साइन है? क्या ये एक हेल्दी बिजनेस लगता है, या एक ऐसी कंपनी जो अभी तक सर्वाइवल मोड में चल रही है? अब एक कंपैरिजन करते हैं। एडटेक इंडस्ट्री की हालत सबको पता है। बायजूस एक टाइम जाइंट था, आज डेब्ट के बोझ में डूबा हुआ है। अनअकैडमी ले ऑफ कर रहा है, वेदांतु स्ट्रगल कर रहा है। फिजिक्स वाले ने अभी तक अपनी इमेज साफ रखी है, पर फाइनेंशियल वही दिखाते हैं जो दूसरी एडटेक फर्म में हुआ था। आईपीओ के थ्रू जो पैसा आएगा वो जाएगा ऑफलाइन लेक्चर्स एक्सपेंड करने में, मतलब वो और भी ऑफलाइन लेक्चर्स के लिए अपने ब्रांच खोलेंगे अक्रॉस द कंट्री। मार्केटिंग में, एक्विजिशन में भी पैसे खर्च करेंगे, मतलब लॉसेस कवर करने के लिए फ्रेश फ्यूल डाला जा रहा है। क्या ये सच में ग्रोथ है, या एक तरीका है जिंदा रहने का? अब आते हैं रिस्क फैक्टर पे, जो फिजिक्स वाले ने खुद अपने आईपीओ पेपर में लिखा हुआ है। सबसे पहले बोलते हैं, सेफ्टी और रेपुटेशनल रिस्क को हमें लेकर चलना है, उसको कम करना है। एग्जाम्पल, सीलिंग फैंस गिर गए क्लासरूम में, स्टूडेंट्स और फैकल्टी की सेफ्टी कंप्रोमाइज़ हुई, ये इंसिडेंट्स डायरेक्टली ब्रांड इमेज को हिट करते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं वो, टीचर्स रिटेंशन। अगर टॉप फैकल्टी छोड़कर कॉम्पिटिटर ज्वाइन करेगी तो स्टूडेंट ट्रस्ट गिरता है। हमने देखा है कैसे कोचिंग इंडस्ट्री में
एक टीचर के शिफ्ट होने से पूरा स्टूडेंट बेस हिल जाता है। तीसरा, ऑफलाइन एक्सपेंशन रिस्क। हर सिटी में सेंटर खोलना, लीज, मेंटेनेंस, रियल एस्टेट का कॉस्ट, अगर डिमांड उतनी नहीं आई तो ये लेक्चर लॉस मेकिंग एसेट बन जाएगा। और सबसे बड़ा रिस्क, रेगुलेटरी और मार्केट अनसर्टेनिटी। अगर गवर्नमेंट ने एडटेक पर स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए या मार्केट स्लो हुआ तो आईपीओ का पैसा भी ड्रेन हो जाएगा। तो खुद कंपनी वार्निंग दे रही है, रिस्क ज़्यादा है। इन्वेस्टर को ये सुनकर सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। चलिए फिर एक बार फाउंडर्स पे फोकस करते हैं। आईपीओ के अंदर 720 करोड़ के शेयर्स प्रमोटर खुद बेच रहे हैं, मतलब अलग पांडे और प्रतीक महेश्वरी अपनी होल्डिंग कैश कर रहे हैं। अब सोचो, अगर फ्यूचर ब्राइट होता तो प्रमोटर अपना स्टेक क्यों बेचते? जाहिर सी बात है, प्रमोटर तो अपना स्टेक रखते। इन फ्यूचर वो ग्रोथ के साथ उस पैसे को निकालते। जैसे ही कंपनी प्रॉफिट दिखाती उनका स्टेक वैल्यू मल्टीपल टाइम हो जाता। लेकिन अभी स्टेक बेचना ही एक चीज़ दिखाता है, प्रमोटर खुद अपना रिस्क कम कर रहे हैं और हम आईपीओ का हाइप बना रहे हैं। हर चमकता हुआ चीज़ सोना नहीं होता। इन्वेस्टर के लिए क्या सिग्नल देता है ये आप बेहतर जानते हो। क्या ये एक ग्रोथ स्टोरी है या एक रेड फ्लैग है? बेल आउट हो जाओ। और यहाँ से आता है सबसे बड़ा डाउट, आईपीओ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखाएगा या दिखाया जा रहा है, लेकिन असली गेम शायद कुछ और है। लॉसेस अभी भी है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। आईपीओ का पैसा एक तरफ एक्सपेंशन में जाएगा और दूसरी तरफ बैलेंस शीट को सुंदर दिखाने में हेल्प करेगा, जिससे कि वो और पैसे लाएंगे। ये एक मास्किंग स्ट्रैटेजी है, या हो भी सकती है। मैं यहाँ डायरेक्टली क्लेम नहीं कर रहा। इन्वेस्टर को एक पॉलिश्ड इमेज दिखाना ताकि असली स्ट्रगल थोड़े टाइम के लिए छुप जाए। मतलब हम ऑन पेपर क्या है, ठीक है, और एक्चुअल में हम क्या दिखा रहे हैं। ग्रोथ के नाम पर जो दिख रहा है वो असल में सर्वाइवल का प्लान हो सकता है। तो दोस्तों, अब आपके सामने पिक्चर क्लियर है। एक तरफ फिजिक्स वाला की इंस्पायरिंग जर्नी यूट्यूब से यूनिकॉर्न तक, दूसरी तरफ है फाइनेंशियल रियलिटी, लॉसेस हाई, एक्सपेंसेस, रिस्क और फाउंडर का कैश आउट। अब क्वेश्चन सिंपल है, क्या ये आईपीओ एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है या एक सर्वाइवल ड्रामा? इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिए। सिर्फ ब्रांडिंग और हाइप पे ट्रस्ट मत करो, क्योंकि आईपीओ के वर्ल्ड में जो दिख रहा है वो अक्सर असली गेम नहीं होता, खासकर जो कम पैसे के लिए आता है। मैंने आपसे एक सिंपल सवाल के साथ छोड़ता हूँ, फिजिक्स वाला आईपीओ ग्रोथ स्टोरी है या मास्किंग स्ट्रेटजी? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।